वृषभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का सप्ताह कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और सार रूप में आपको बता दूं तो वाहन और धन संपत्ति का लाभ और शानदार समय यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके लिए आने वाला सप्ताह ये जो है ना, बहुत ही बेटर रहने वाला है। लेकिन क्या सभी वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए अच्छा रहेगा क्या? भाई ऐसा नहीं है। किन के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इस राशिफल को पर्सनल करके वो देखना होता है, तो उसका तरीका भी आपको यहां बताऊंगा। और एक इंफॉर्मेशन, भारत के बाहर से जो लोग मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम जो बताते हैं इन दिनों में रहे सावधान। वो जो टाइम हम बताते हैं वो इंडियन टाइम बताते हैं, तो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे से तो हम पूरा हर जो है चंद्रमा के परिवर्तन को शो करेंगे, लेकिन इस बार 16, 17, 18 ये 3 दिन जो है ना वृषभ राशि वालों के लिए नेगेटिव है। लेकिन 16 तारीख 12:42 से नेगेटिव है। तो आप जो भी लोग बाहर से वीडियो देखते हैं तो वो क्या करें कि इसको जो है वो आगे पीछे कर ले अपने, जैसे कनाडा, यूएस है, वो लोग 12 घंटे आगे कर लें लगभग। ऑस्ट्रेलिया है तो वो जो है इसे मैनेज कर लें इस टाइम के हिसाब से। दूसरी बात, आपको भिन्नाष्टक वर्ग के बारे में बार बार बता रहा था, तो कई जो है मित्रों का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनको बात समझ में नहीं आई है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको भिन्नाष्टक वर्ग कैसे देखते हैं, मैंने 2 चार्ट उसके दिए हैं, वो भी समझाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, इतनी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको बता रहा हूं तो वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और हाइप भी करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। शुरुआत हेल्थ से देखते हैं। हेल्थ के मामले में जो है यहाँ पर शुक्र जो है वो आपका राशि का स्वामी होके पंचम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। वो यहाँ पर अपनी नीच राशि में है। कोई ऐसा एक हमारे मित्र का कॉल भी आया था, वो कह रहे थे कि भाई ये शुक्र तो नीच राशि में, आप कैसे अच्छा बता रहे हो। तो देखो, ट्रांजिट का जब फल देखते हैं उसमें उच्च नीच का ज्यादा ऐसे विचार नहीं करते हैं। ट्रांजिट में देखा जाता है कि शुभ भाव से गोचर कर रहे हैं या अशुभ भाव से, और किन ग्रहों के साथ वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो शुभ भाव से गोचर माना जाएगा उनका, क्योंकि पंचम भाव जो होता है वो शुभ भाव होता है। तो उच्च नीच का ज्यादा विचार इसमें नहीं किया जाता है। तो शुक्र बहुत पॉजिटिव कह सकते हैं। कहने का मतलब स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का समय बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। लेकिन इन दिनों में सावधान रहें। 16 तारीख को दोपहर में 12:42 के बाद में और 17 और 18 अक्टूबर, ये 2-3 दिन जो है ना बहुत ज्यादा सावधान सतर्क रहना है। बाकी जो समय आपका अच्छा कह सकते हैं स्वास्थ्य से, और इन दिनों में भी कोई मानसिक चिंता हो सकती है, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं आपके धन भाव की। तो देखो, धन भाव के मामले में समय सामान्य है। बुध जो है ना 6 हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, ये उसका फेवरेबल भाव है, लेकिन उतना ज्यादा बेटर नहीं कह सकते। तो धन का मामला ठीक ठाक सामान्य नजर आता है। लेकिन कौन सा, कैश लिक्विडिटी। लेकिन अगर आप कोई स्थायी संपत्ति खरीदना चाहते हैं, आप वाहन खरीदना चाहते हैं, तो भाई इस मामले में समय बहुत शानदार आ चुका है। और वो योग कब से स्ट्रांग हो रहे हैं? वो योग स्ट्रांग हो रहे हैं आपके 17 अक्टूबर के बाद में, जब सूर्य देव जो है, आप देखेंगे कि राशि परिवर्तन करके और सूर्य देव जा रहे हैं यहाँ पर आपके 6 हाउस में। और 6 हाउस में सूर्य का ट्रांजिट सबसे बेस्ट अच्छा माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए आपको ये योग बनना यहाँ पर संभव है। आगे देखते हैं पारिवारिक सुख कैसा रहेगा। तो पारिवारिक सुख के मामले में भी सूर्य का जो ट्रांजिट हो रहा है, ये बहुत उत्तम फल वाला, अच्छे फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला कहा जा सकता है। यानी पारिवारिक सुख भी आपका अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए देखें तो समय सामान्य है। थोड़ा एंग्जाइटी, मतलब दिमाग में प्रेशर रह सकता है, तो परेशान नहीं होना है। अगर कोई मान लो कि आपको कोई चीज समझ में नहीं आती, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो, पूछो, टीचर से पूछो, मित्रों से पूछो, चीज समझ में आएगी। जल्दबाजी में चीजें बिगड़ेंगी। जैसे कोई मान लो एग्जाम होने वाला है आपका इन दिनों में, तो आंसर देते टाइम आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। यदि आपके संतान सुख की बात की जाए तो इस सप्ताह में संतान सुख को लेकर के थोड़ा टेंशन में आप रह सकते हो। और वैवाहिक सुख की बात की जाए तो उस मामले में काफी पॉजिटिविटी दिखती है। अगर कोई भी महत्वपूर्ण आप कार्य कर रहे हो तो अपने जीवन साथी से राय मशविरा ले लो, निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत काम आएगा, आपके लिए पॉजिटिव अच्छे फल वाला कहा जा सकता है। फिर आगे देखते हैं व्यापारियों के लिए समय कैसा है। तो व्यापारियों के लिए समय अच्छा कह सकते हैं। आपका जो आईक्यू लेवल है वो बहुत शानदार काम करेगा। इन दिनों में आप सोचोगे ये कर लूं, वो कर लूं, तो उसको तुरंत क्रियान्वित भी कर लेना। लंबे समय के लिए जो है किसी भी काम को टालना अच्छा नहीं है। तो व्यापारियों के लिए समय भी बहुत उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला कह सकते हैं। यानी वृषभ राशि वालों के लिए चारों तरफ से समय अच्छा है। फिर नौकरी पैसा वालों की बात करें तो भाई आपके लिए भी समय उत्तम फल वाला, श्रेष्ठ फल वाला है। नौकरी में जो है वो अच्छी उन्नति के योग बनते हैं। जैसा आप चाहते हो, कोई काम अटका हुआ है, दिक्कत परेशानी दे रहा है, तो तुरंत उसके लिए प्रयास करो, अच्छी सफलता आपको मिलेगी, उसमें कोई संशय वाली स्थिति नहीं है।
अभी अच्छे फल जो है वो जरूरी तो नहीं है भाई सभी वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के हो। तो सबसे पहले तो हम नक्षत्र के आधार पर चेक करते हैं। नक्षत्र में हम क्या देखते हैं कि कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, इन 3 नक्षत्र में जो जन्म लेता है उनकी राशि जो है वृषभ होती है। कृत्तिका नक्षत्र में उत्तरा फाल्गुनी कर्म और उत्तराषाढ़ा भाग्य नक्षत्र है। वैसे ही नीचे नक्षत्रों के भी ये कर्म और भाग्य नक्षत्र हैं। तो कृत्तिका में हमने देखा कि कोई शुभ या अशुभ ग्रह ट्रांजिट कर रहा है तो नहीं कर रहा है। उत्तरा फाल्गुनी की लिस्ट चेक करी, उत्तरा फाल्गुनी का नाम भी जो है वो नजर आता है हमें शुक्र पे। ये देखो शुक्र जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, तो यहां से ट्रांजिट करके कृत्तिका वालों को देगा श्रेष्ठ फल। यानी जिन जिनका कृत्तिका नक्षत्र है उनके लिए 17 तारीख तक बहुत ही उत्तम, श्रेष्ठ और अच्छा समय कहा जा सकता है। बाकी पूर्वा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा में कोई ग्रह नहीं है। रोहिणी चेक कर लेते हैं। रोहिणी में जो हस्त नक्षत्र है और अभिजित नक्षत्र है, कर्म और उनके भाग्य नक्षत्र, तो हम क्या देखते हैं रोहिणी में तो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, लेकिन हस्त नक्षत्र में शुक्र आ रहा है। ये देखो ये देखो शुक्र आ रहा है हस्त नक्षत्र में। तो कब आ रहा है? 17 तारीख को। यानी कि 17 तारीख के बाद रोहिणी जिन जिनका नक्षत्र है उनका समय शानदार आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन। और शुक्र यहाँ क्या लाभ देगा? स्वास्थ्य के लाभ तो देगा ही देगा, इसके अलावा ऑल जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्तम फल प्रदान करेगा। यानी कि रोहिणी नक्षत्र वालों की ही असली दीपावली मनने वाली है, ये मान करके चलो। तो भाई आपका रोहिणी नक्षत्र है तो प्रसन्न हो जाओ। आगे देखते हैं मृगशिरा जिनका नक्षत्र है उनका चित्रा भाग्य और चित्रा कर्म और श्रवण भाग्य नक्षत्र है। तो हमने क्या देखा, मृगशिरा में कोई ग्रह है क्या? नहीं दिखाई देता है कोई ग्रह। उसके बाद आते हैं चित्रा में, तो चित्रा में हमने देखा कोई ग्रह यहाँ पर ट्रांजिट नहीं कर रहा है, और श्रवण नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है। यानी कि आपके लिए जो प्रेडिक्शन बताया है वैसा ही प्रेडिक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सबसे बेस्ट टाइम रोहिणी का जो है 17 के बाद में, उसके पहले जो है वो कृत्तिका नक्षत्र वालों का ज्यादा बेस्ट टाइम कह सकते हैं। अब आते हैं भाई इन दिनों में सावधान रहना, वो दिन यहाँ मैंने लिख दिए हैं। अब आप देखते हैं कि लग्न के आधार पर इन फलों को कैसे परखें। मैं यहाँ 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक सूर्य का और एक शुक्र का। सूर्य का एग्जाम्पल, सूर्य का देखते हैं। सूर्य मैंने जैसा बताया 17 तारीख के बाद यहाँ आ जाएगा 6 हाउस में, और 6 हाउस में सूर्य का ट्रांजिट माना जाता है बेस्ट। 6, 3, 6 और 11 इन भाव में जब सूर्य आता है तो अच्छे फल प्रदान करता है, ये नियम है। सूर्य यहाँ पर अच्छे फल प्रदान कर रहा है, लेकिन किन के लिए ज्यादा अच्छे फल प्रदान करेगा, किनको वो वाहन संपत्ति का लाभ ज्यादा देगा? तो जिनका वो कारक ग्रह होगा। अब कारक ग्रह किसका, वो लग्न से चेक करते हैं। तो भाई जिनका मेष लग्न, सिंह लग्न और धनु लग्न है उनके लिए सूर्य कारक है। यानी कि ये जो ऊपर की मैंने हेडिंग जो लिखी है वो हेडिंग इनके लिए ज्यादा परफेक्ट सेट होती है। किनके लिए? मेष, सिंह और धनु के लिए। ठीक है, पहली बात। अब यहां पर हम देखते हैं कि जो शुक्र है वो भी अच्छे फल प्रदान कर रहा है। तो शुक्र किसका कारक ग्रह है? शुक्र कारक ग्रह लग्न के आधार पर कारक ग्रह देखा जाता है। तो शुक्र किसका है? वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, ये जो 6 लग्न है इनका शुक्र कारक ग्रह। तो इन 6 लग्न अगर किसी का है तो शुक्र ज्यादा लाभ देगा। तो जो भी फल बताए थे मैंने नक्षत्र वाले, वो भी ज्यादा फलीभूत किसके होंगे? जो इनका 6 नक्षत्र, जिनका 6 ये राशियों का लग्न होगा। ये कारक है, कारक का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इससे इस फल को पर्सनलाइज किया जाता है। भिन्नाष्टक पर आते हैं कि भिन्नाष्टक में हम क्या देखते हैं कि शुक्र यहाँ पर और सूर्य यहाँ पर, दोनों जितनी रेखाओं पर होंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि नेगेटिव हाउस में तो ग्रह कम रेखाओं पर अच्छा होता है और ज्यादा रेखाओं पर होना जो है वो अपने शुभ भाव में अच्छा होता है। अब इसको कैसे समझते हैं? हम यहाँ पर सूर्य का उदाहरण लेते हैं। सूर्य यदि यहाँ पर 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो अच्छे फल प्रदान करेगा। अब ये कैसे देखते हैं भाई भिन्नाष्टक? तो आ जाओ, आपको उदाहरण भी दे देते हैं। ये सूर्य का भिन्नाष्टक दिख रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, और बड़ा करके इसको समझते हैं। ये बड़ा मैंने कर लिया। देखो ऐसा भिन्नाष्टक वर्ग में एक चार्ट निकलेगा। ये अष्टक वर्ग होते हैं जिसमें भिन्नाष्टक हर ग्रह का अलग होता है। जैसे सूर्य का मैंने निकाला है। ये व्यक्ति जिसका जन्म हुआ है वो सिंह राशि का है, क्योंकि 5 नंबर सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब 5 नंबर सबसे पहले आ रहा है, तो इसके आधार पे हमने क्या देखा? सूर्य जब तुला राशि में जाएगा तो वो अच्छे फल प्रदान करेगा, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो तुला राशि का नंबर होता है 7 नंबर। तो ये राशियां हैं सूर्य, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। मेष 1, वृषभ 2, मिथुन 3, ये 4। ये पता होना चाहिए आपको। तो हमने क्या देखा कि तुला राशि का मतलब हो गया ये। यहां सूर्य जो है वो आएगा, कितनी रेखाओं पर आएगा?
तो हमने क्या देखा, मात्र 3 रेखाओं पर आ रहा है सूर्य यहाँ पे। कितनी रेखाओं पर? 3। तो इस व्यक्ति के लिए जिसका भिन्नाष्टक है, हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, मैं तो केवल यहाँ एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ये रेखाएं, जो मैं कहता हूं ना रेखाएं होती है, और ये राशियां हैं। तो तुला राशि 7 नंबर होती है, सूर्य 7 नंबर में आया, मात्र 3 रेखा पर आया, तो इस व्यक्ति के लिए सूर्य इतना ज्यादा लाभकारी नहीं होगा। इस तरह से आप अपना भिन्नाष्टक वर्ग चेक कर लेना। भिन्नाष्टक वर्ग वाली कुंडली नहीं है तो हमसे आप मंगवा सकते हो, हम आपको भेज देंगे, जो भी उसका रीजनेबल चार्ज होता है आपको बता देंगे। और अगर आप ऐसी विस्तृत रूप से अपनी प्रेडिक्शन रिपोर्ट चाहते हैं तो वो भी आप हमसे जान सकते हैं, लेकिन वो भी चार्जेबल होगी। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हाइप भी करें। और भैया दीपावली का त्योहार आने वाला है, तो उसकी भी जो है ना, धनतेरस तो इसी में आ जाएगा, तो धनतेरस की आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। नमस्कार।